के बीसीसीआई के सेक्रेटरी जय शाह ने आईसीसी चेयरमैन के ओहदे का मनसब संभाल लिया है। आईसीसी ने जय शाह के चार्ज संभालने की तस्दीक कर दी। और पीसीबी की सिचुएशन ये है कि डट तो हम गए हैं चैंपियंस ट्रॉफी के लिए कि हम हाइब्रिड निजाम पे नहीं जाएंगे, लेकिन आज उन्होंने दोस्तों वही हुआ जो मैं कह रहा था और जिसका डर था कि पीसीबी ने हाइब्रिड मॉडल मान लिया है। मगर बड़े दिल के साथ इस बात का एतराफ़ करना पड़ेगा कि आईसीसी के प्लेटफॉर्म ने बीसीसीआई ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को हराया है। PCB backs down on Champions Trophy, willing to accept hybrid model. वो यूएई का फायदा करवा रहे हैं, वो तो क्रिकेट पाकिस्तान से उठा के इंडिया यूएई ले गए। सो दे आर वेरी हैप्पी। पीसीबी ने थूक के चाट लिया, सीधी सी बात है भाई। यानी हाइब्रिड निजाम पे मान गए हैं किसी लेन देन के तहत। उनको पैसों की जरूरत है, वो भूखे हैं, उनके पास कैश कोई नहीं है। दे आर कैश स्टार्व्ड नेशन, डॉलर स्टार्व्ड नेशन, दे नीड डॉलर्स। पहले दिन का मौकफ था कि हाइब्रिड मॉडल के ऊपर तो हम बात ही नहीं करेंगे, बात ही नहीं करने से लेकर हाइब्रिड मॉडल पेश करना, क्या यह मौकफ से हटा नहीं है? मोहसिन नकवी साहब, आप 2026 में भी भेजेंगे अपनी टीम, 2029 में भी भेजेंगे और 2031 में भी भेजेंगे। थूके तो चाटा गया, इज्जत पहले ही नहीं थी, अब और काम हो गया। वो पहले ही कह रहे थे कि घुटने टेक देंगे क्या। नमस्कार दोस्तों जय शाह ने आईसीसी अध्यक्ष के रूप में अपना कार्यकाल शुरू कर दिया है। इसके साथ ही वो सबसे कम उम्र के आईसीसी चेयरमैन बन गए हैं। उनकी उम्र फिलहाल 35 साल ही है। इसी के साथ वो आईसीसी पर राज करने वाले 5वें भारतीय बन गए हैं। जय शाह ने चैंपियंस ट्रॉफी पर चल रहे विवाद के बीच आईसीसी की कुर्सी संभाली है। ऐसे में अब इस टूर्नामेंट पर लिए जाने वाले फैसले में जय शाह का अहम रोल रहने वाला है। जय शाह को 2019 में बीसीसीआई सचिव की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। जय शाह ने लगभग 6 सालों तक बीसीसीआई में अपनी सेवाएं दी है। इसके साथ ही वो जनवरी 2021 से एशियाई क्रिकेट काउंसिल के अध्यक्ष भी रह चुके थे। अब जय शाह आईसीसी के लिए काम करेंगे। उन्होंने गैर वारकेली की जगह ली है, जो लगातार 2 बार आईसीसी के चेयरमैन रह चुके हैं। जय शाह के कार्यकाल के दौरान आईसीसी का पहला टूर्नामेंट चैंपियंस ट्रॉफी ही होगा। आईसीसी अध्यक्ष के रूप में जय शाह ने कहा कि मैं आईसीसी अध्यक्ष की भूमिका निभाकर सम्मानित महसूस कर रहा हूं और आईसीसी निर्देशकों और सदस्य बोर्डों के समर्थन और विश्वास के लिए आभारी हूं। जय शाह से पहले आईसीसी अध्यक्ष का ऐलान पद सिर्फ 4 भारतीय ने ही संभाला था। वही दूसरी तरफ चैंपियंस ट्रॉफी की मेजबानी कर रहे पीसीबी को बड़ा हार का सामना करना पड़ा है। चलिए दोस्तों, इसी पर आगे पाकिस्तानी मीडिया के रिएक्शन देखते हैं। दोस्तों वही हुआ जो मैं कह रहा था और जिसका डर था कि पीसीबी ने हाइब्रिड मॉडल मान लिया है। इंडियंस कहते हैं कि पीसीबी ने हाइब्रिड मॉडल इसलिए माना है पैसों के लिए, बिकॉज पाकिस्तान बहुत सारी चीजों से महरूम हो जाता। अब शुरू में क्या हुआ कि मोहसिन नकवी साहब ये कहते थे कि हम तो नहीं मानेंगे, जो मर्जी हो जाए, जैसे मर्जी हो जाए, दिस इज नॉन नेगोशिएबल, वी कैन नॉट टॉक ऑन दिस, the ICC has and the board has agreed with us, so we are not going to accept this. So ये थी चीज। अब जो ड्रामेबाजी सारी की सारी मोहसिन नकवी साहब कर रहे हैं ना, ठीक है जी, और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने प्रपोज किया, प्रपोज लफ्ज है, प्रपोज करना, प्रपोजल रिजेक्ट हो जाते होते हैं कि हम अपनी टीम इंडिया नहीं भेजेंगे आईसीसी इवेंट्स में अंटिल 2031। मोहसिन नकवी साहब, आप 2026 में भी भेजेंगे अपनी टीम, 2029 में भी भेजेंगे और 2031 में भी भेजेंगे, क्योंकि आप ये कह रहे हैं कि हम अपनी टीम 2031 तक, 2031 तक आपने ना होना है, तब तक एज ए पीसीबी चेयरमैन ना कुछ होना है। 2026 तक तो शायद आप रहें, वो भी मुश्किल है, हालात बदलते पाकिस्तान पता ही नहीं चलता। कोई इंडिया तो नहीं है कि जय शाह, अमित शाह का बेटा जय शाह जो है वो जितनी देर मर्जी बीसीसीआई का हेड रहे, और वो जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी उनके पास है, आपके पास तो नहीं है। अब मुझे सिर्फ एक चीज बताएं, तो पीसीबी ने चीज प्रपोज की है। प्रपोजल क्या होता है? या तो आप इतने जोगे होते मोहसिन साहब और आप ये कहते
कि भाई साहब हम हाइब्रिड मॉडल पे चले जाते हैं, लेकिन हम क्या करेंगे, हम इंडिया नहीं जाएंगे और आप इसकी हमें एश्योरेंस दें। अगर तो आप ये बात करते तो मैं कहता जनाब जबरदस्त, वेल एंड गुड, दैट्स ग्रेट, ठीक है, मैं मान जाता इसके ऊपर। लेकिन अगर आप इसके ऊपर माने ही नहीं है, ठीक है, तो फिर क्या करूं। अब जो हाइब्रिड मॉडल है उसको अगर आप देखें, उसमें वो क्या कहते हैं कि पाकिस्तान जो है उसने इंसिस्ट किया है कि जी इंडिया के साथ हमारे जो वेन्यू है वो न्यूट्रल जगह पे होगा और दुबई में ये मैचेस होंगे। सो उन्होंने कहा है अगर इंडियंस दुबई को खुश कर रहे हैं तो तुम भी दुबई को खुश कर लो। फायदा किसका होगा, यूएई का, और इंडियंस यूएई का फायदा करवा रहे हैं। वो यूएई का फायदा करवा रहे हैं, वो तो क्रिकेट पाकिस्तान से उठा के इंडिया यूएई ले गए। सो दे आर वेरी हैप्पी, दे आर वेरी हैप्पी कि ठीक है भाई साहब, ठीक है भाई साहब, ऐसे कर लेते हैं। दैट इज द बेस्ट वे, दैट इज द बेस्ट वे। ऐसे करते हैं हम कि हम क्रिकेट पाकिस्तान से उठाया, यूएई ले गए। किसको फायदा हुआ, इंडिया को तो नहीं हुआ, तो यूएई को हुआ। सो वन शुड नेवर अंडर एस्टिमेट दिस, एक बात। सो आईसीसी के साथ हम चीजें प्रपोज करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। अब पीसीबी क्या है, जो पीसीबी ने इसके रिटर्न में लिया है, जो सुन ले बात, पीसीबी ने कहा है कि हमें आईसीसी का जो एनुअल रेवेन्यू है इसमें से एक बड़ा हिस्सा दिया जाए, क्योंकि फाइनेंशियल एंड लॉजिस्टिकल जो चीजें हैं वो हमें ठीक करनी है। अब क्योंकि मैचेस आउटसाइड इंडिया होंगे 2026 में, 29 में, 31 में, तो हमें ज्यादा शेयर दिए जाएं। अगर मैचेस दुबई में होते हैं तो तब भी हमें ज्यादा शेयर दिए जाएं। सो ये अब अमित शाह तो नहीं मानेगा। अमित शाह को तो नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भाई नहीं, अमित शाह को तो ब्रीफिंग दी गई, जब नरेंद्र मोदी को साहब को ब्रीफिंग दी गई तो उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा नहीं वहां नहीं जाना, उनको पैसों की जरूरत है, वो भूखे हैं, उनके पास कैश कोई नहीं है, दे आर कैश स्टार्व्ड नेशन, डॉलर स्टार्व्ड नेशन, दे नीड डॉलर्स, सो वी हैव द डॉलर्स। पाकिस्तान ने क्या किया, पाकिस्तान ने पतली गली ली, उसने कहा देखो जज्बाती होने का फैसला नहीं करने का, अपना फाइनेंशियल लॉस नहीं करने का। आपने तो एक टूर्नामेंट कराना है ना भाईजान मोहसिन साहब, उन्होंने 3 टूर्नामेंट कराने हैं और आपके लिए वो जाएंगे कहीं, सवाल ही पैदा नहीं होता। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल जय हिंद पर। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और हम आपके लिए पाकिस्तानी मीडिया के एक से बढ़कर एक लेटेस्ट वीडियो लाते रहेंगे।